हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए पॉलिटी का टेस्ट लेकर के आया हूं। आप सभी लोग जानते हैं यूपीएसआई की डेट कंफर्म हो चुकी है और इस बात को ध्यान रखना कि अगर आपको जीके वाले पोर्शन में पास होना है तो पॉलिटी में आपको झंडे गाड़ना पड़ेंगे, नहीं तो दिक्कत में आप आने वाले हो, क्योंकि 40 में से 15 से 20 क्वेश्चंस पॉलिटी से आने हैं। तो इसलिए लगातार प्रैक्टिस करवा रहा हूं। अब हल्के में ना लो, जिसने हल्के में लिया वो दरोगा नहीं बन पाएगा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो किस अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त हुई? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? भारतीय परिषद अधिनियम 1892, यानी कि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका जवाहरलाल नेहरू, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जल्दी बताइए। तो प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जल्दी बताइए। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? राष्ट्रीय ध्वज की बात हो रही है। तो ये किया था स्वीकार 22 जुलाई 1947 में, यानी कि पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट होगा। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका 15। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राजनीति की व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर्वोच्च की कौन है? तो कौन है? हमारा देश का संविधान। और इसको सर्वोच्चता पर रहने की जो शक्ति प्राप्त होती है वो भारत की जनता से प्राप्त होती है, अर्थात हमसे प्राप्त होती है। इसलिए भारत की प्रस्तावना या जो भारत की जो संविधान की जो प्रस्तावना है वो स्टडी कहां से होती है? हम भारत के लोग, समझ रहे? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो समवर्ती सूची कहां से ली गई है सर? ऑस्ट्रेलिया से। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। यहां पर सूची एक को सूची दो से मिलाना है। देख लीजिए, चारों ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। विधि का शासन कहां से लिया? अगर हम देखो विधि के शासन की बात करें तो ये आपका इंग्लैंड से है ना। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से है? ये आपकी जापान से। दूसरा तीसरा, ठीक है, दूसरा तीसरा कौन से ऑप्शन? देखो चौथे ऑप्शन में दिया, बाकी और देख लो। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ये कनाडा से है। और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, ये ऑस्ट्रेलिया से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में क्या है? तो भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद हैं या आर्टिकल्स। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में भी भैया सूची एक को सूची दो से मिलाना है। बेहतरीन क्वेश्चंस देख लो। चौथी अनुसूची किससे? आप बोलोगे सर चौथी अनुसूची में तो राज्यसभा की सीटों का आवंटन है, तो पहला तीसरे से मिल जाएगा। षष्टम यानी कि छठवीं अनुसूची में यहाँ पर जनजातीय क्षेत्रों का वर्णन है, तो दूसरे से चौथे से मिल जाएगा। आठवीं अनुसूची में कौन सा है सर? भाषाओं का वर्णन है। और नौवीं अनुसूची में भूमि सुधार। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे यूपीएसआई में, एक में चार पूछेगा। आपसे जानकारी प्राप्त करना चाहेगा एग्जामिनर कि एक्चुअल में पढ़ के आए हो कि रट के आए हो। तो जो पढ़ेगा वो लगाएगा, जो रटेगा तो आगे बढ़ेगा, समझ रहे? इसलिए बिल्कुल यूपीएसआई लेवल के टेस्ट करवा रहा हूं। बाकी आप जानते हो कि आपकी अंतरात्मा जानती हो कि ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे क्या नहीं। ठीक है, तो फिलहाल यहां पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जल्दी बताओ। 3 4 2 1 सर, तीसरे ऑप्शन में दिया, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। यहां पर देख लीजिए, भारत की संविधान की किस अनुसूची में राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के विशेष संबंध है? तो छठवीं अनुसूची में। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सूची एक को सूची दो से मिलाना है। देख लीजिए सर, अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है? सर अनुच्छेद 54 में तो आपने राष्ट्रपति का निर्वाचन पढ़ाया, बिल्कुल पहला पहले से मिल जाएगा। अनुच्छेद 75 में सर यहाँ पर मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में बताया, दूसरा दूसरे से मिल जाएगा। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है, तो भैया यहाँ पर हो जाएगा। 164 में राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति है, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे, चौथा चौथे से मिलेगा, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी सूची एक को सूची दो से मिलाना है। अब आप बोलोगे सर क्या कर रहे हैं? मैं नहीं कर रहा हूं भाई, यूपीएसआई का एग्जाम ही ऐसा आएगा तो मैं क्या कर दूं बताओ? आप सोच रहे हो कि मैं को बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पढ़ा दूं है कि अनुच्छेद 45 में क्या है, अनुच्छेद 32 में क्या है? अब भूल जाओ, यूपीएसआई बनने तुमको, दरोगा बनने, तो थोड़ा
पढ़ना पड़ेगा एक्स्ट्रा। चलिए, संविधान का भाग 9 किससे संबंधित है? तो भाग 9 में तो पंचायती व्यवस्था देखने को मिल जाएंगी और 9A में नगर पालिका देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए 8 में क्या देखने को मिलेगा? भाग 8। हाँ, भाग 8 में सर संघ क्षेत्र के बारे में वर्णन है। 4A में ये तो सर मूल कर्तव्य है। 9A देखो अभी अली बताया नगर पालिका, तो ये नगर पालिका देखने को मिल जाएंगी। तीसरा पहला, चौथा दूसरा, कौन से ऑप्शंस में दिया? पहले ही ऑप्शंस में दिया। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? कौन करता है? संविधान की प्रस्तावना, वहीं तो बोला है धर्मनिरपेक्ष, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान के उद्देश्य का में समाहित नहीं है? समाजवादी बिल्कुल है, पंथ निरपेक्ष बिल्कुल है, प्रभुता संपन्न बिल्कुल है, लोक कल्याण यही नहीं है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? देखो संघीय लक्षण बेसिकली मैं आपको बता दूं, एकात्मक और संघीय दोनों ही भारतीय संविधान के दोनों ही लक्षण भारतीय संविधान में पाए जाते हैं। संघीय लक्षण में हम देखें तो लिखित संविधान हो गया, कठोर संविधान, केंद्र और राज्यों की भी शक्तियों का बंटवारा हो गया, न्यायपालिका की सर्वोच्चता हो गई, द्विसदनीय विधानमंडल हो गया, ये सभी संघीय दायित्व को दर्शाते हैं। जबकि एकात्मक दायित्व को देखें तो एकल नागरिकता हो गई, राज्यों के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति हो गई, आपातकाल की घोषणा हो गई, ये सभी जो है वो भारतीय संविधान की एकात्मक व्यवस्था को दर्शाते हैं। तो कौन सा भारत का संघीय लक्षण नहीं है? सर एकेरी नागरिकता, ये एकात्मक व्यवस्था को दर्शाता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नए राज्य के गठन में की शक्ति किसमें निहित है? अगर आपको या भारत देश में नए राज्य का गठन करना है तो संसद को यह शक्ति प्राप्त है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राज्यों का निर्माण अवरोही क्रम आपको बताना है। जल्दी बताइए, अवरोही क्रम यानी कि कौन पहले बना, फिर उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। देखो अगर हम बात करें सर महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र आपका राज्य बना 1960 में। राजस्थान की बात करें तो 1956 में, यानी कि पहले 1956 वाले कौन? राजस्थान। तो राजस्थान कौन से ऑप्शन में दिए? वो तीसरा। और हरियाणा की बात करें तो 1966 में, यानी कि 56, 60, 66, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? तो 7 वर्ष बिताने होंगे, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल संवैधानिक प्रावधानों को संघीय राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम कानूनों पर प्राथमिकता देता है? तो सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 13, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध घटित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था यदि ऐसा अपराध फिल इन द ब्लैंक्स के संबंध में किया गया हो। यदि ऐसा अपराध अनुसूचित जाति के सदस्य के संबंध में किया गया हो, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? तो किसको माना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा सर उच्चतम न्यायालय, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है भैया। अनुच्छेद 40 अभी हाल ही पूछ लिया था पीईटी में, तो सर ग्राम पंचायतों का गठन। 41 में क्या है? सर 41 में अगर हम बात करें तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, तो यहाँ पर देखो काम करने का अधिकार भाई। 44 में समान नागरिक संहिता, 48 में कृषि और पशुपालन। पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, चौथा चौथे से, तो पहले ही ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन के भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन होते हैं? यानी कि अगर आपको राष्ट्रपति चुनना है तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में हम तो भाग लेते नहीं है, यानी कि जनता तो चुनती नहीं है भारत का राष्ट्रपति। निर्वाचक मंडल में कौन चुनता है वही आपसे पूछा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर देना। और बढ़िया तर्क वाला क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है ना, आराम से पढ़ना। अगर आपका राष्ट्रपति टॉपिक कंप्लीट है तो दे पाओगे, वरना तो फिर छोड़ के आगे बढ़ोगे। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस डेली चाहते हो तो मुझे बता देना, क्योंकि एग्जाम डेट आप 27 अक्टूबर से आपका एग्जाम स्टार्ट है। बता देना मुझे, डेली बेसिस पे करवाता रहूंगा, क्योंकि जीके के पोर्शन में पास होना है तो पॉलिटी से हाथ मिलाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।